कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदाना अल्लाह व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह व नशहदु अन्न सय्यदना व नबियना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। काफ़ा या ऐन साद। ज़िक्र रहमति रब्बिका अब्दहु ज़करिया इज़ नादा रब्बहु निदाअन खफ़िय्या क़ाल रब्बि इन्नी वहनल अज़्मु मिन्नी वश्तअलर रअसु शैबा वलम अकुन बिदुआइक रब्बि शक़िय्या। सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम। बुजुर्गान मोहतरम और बिरादरान अजीज, हमारे वो मौलाना फरमा रहे थे गनीमत समझ लो मिल बैठने को, जुदाई की घड़ी सर पे खड़ी है। ये तो हम ऐसे एक दूसरे को तसल्ली देते हैं कि आज हमारी ये असर की आखिरी मजलिस है, आइंदा कब बैठते हैं नहीं बैठते हैं ज़हे किस्मत। लेकिन मेरे ईमानी भाइयों, हमें उस जुदाई की घड़ी को याद रखना चाहिए जिसके बाद कभी मुलाकात नहीं होती है। जो ऐसी जुदाई होती है, लंबी जुदाई, फिर मुलाकात नहीं होती। हाँ, अगर अल्लाह रास्ता एक रखे, दोनों का रास्ता एक रहे और दोनों किसी मंजिल पर पहुँचे तो शायद दोबारा मुलाकात हो जाए, वरना वो जुदाई जिसके बाद मुलाकात नहीं है। हमारे किसी ने कहा था ले फिर यार हवाले रब दे, लंबी पई जुदाई, लंबी पड़ गया जुदाई, अब दोबारा मुलाकात तो नहीं। अल्लाह ताला उस दिन हमें इकट्ठा फरमाए। अल्लाह के पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत के दिन अल्लाह कह रहा है फला अंसाब बैनहुम, लोगों में कोई रिश्तेदारियाँ नहीं रहेंगी। अल-अखिल्लाउ यौमइज़िन बाज़ुहुम लिबाज़ अदुव, दोस्त एक दूसरे के दुश्मन हो जाएंगे। लेकिन साथ में अल्लाह ने फरमाया इल्लल मुत्तक़ून, मगर परहेज़गार एक दूसरे के दुश्मन नहीं रहेंगे। और उसी की तशरीह करते हुए फरमाया कि अगर अल्लाह पाक इस तक़वे वाली ज़िंदगी के ऊपर कायम रखे और दोनों इसी ज़िंदगी के ऊपर ज़िंदगी गुजार कर चले जाएं तो क़यामत के दिन ये तारफ़ून बैनहुम, आपस में एक दूसरे को पहचानेंगे, बताएंगे। सूरह आल इमरान में है, उन लोगों का जिक्र आया जो अल्लाह के रास्ते में अपनी जान की कुर्बानियाँ देकर सहाबा किराम चले गए थे। अल्लाह ताला ने उनके लिए कहा वला तहसबन्नल्लज़ीना क़ुतिलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवाता बल अहयाउन इंद रब्बिहिम युरज़क़ून, जो मेरे रास्ते में कुर्बानियाँ देकर चले गए उनको मुर्दा न समझो, वो जिंदा हैं। इंद रब्बिहिम युरज़क़ून, उनके रब के पास उनको रोज़ी दी जाती है। और जो आगे वाली बात जो मैं आपको पहुंचाना चाहता हूँ वो क्या, फरीहीन बिमा आताहुमुल्लाहु मिन फ़ज़लिही व यस्तबशिरून बिल्लज़ीना लम यल्हक़ू बिहिम, वो खुश होते हैं उन नियामतों पर जो अल्लाह उनको देता है। व यस्तबशिरून, और वो खुशी हासिल करते हैं अपने उन भाइयों की तरफ से जो दुनिया में जिंदा रहे, उनको इत्तला दी जाती है कि तुम्हारे भाई इस रास्ते में कुर्बानियाँ दे रहे हैं, आज फलाने कुर्बानी दी, आज फलाने कुर्बानी दी, आज तुम्हारी तहरीक वहाँ पहुँची, आज तुम्हारा दीन वहाँ पहुँचा,
तो यस्तबशिरूना, उससे वो खुश होते हैं। हालांकि वज़ाहिर जुदाई हो चुकी है, लेकिन अल्लाह फरमाता है कि अगर रास्ता एक रहे तो मैं उनको वहां भी इत्तला पहुंचाता हूं कि तुम्हारे भाई इस रास्ते के ऊपर कायम हैं और जिस मिशन पर तुम जान दे आए उस मिशन में वो अभी तक लगे हैं। तो कोई बईद नहीं है, अल्लाह से हम भी ये मांगे, अल्लाह हमें एक रास्ते पर कायम रखे जो रास्ता तक़वे का है, परहेज़गारी का है, अल्लाह के सच्चे हबीब की मोहब्बत का है। हम उस रास्ते पर कायम रहें और हम भी यस्तबशिरूना, खुश हों अपने उन भाइयों की वजह से जो दुनिया में रह जाएं, और फिर क़यामत के दिन हम सारे इकट्ठे हों। यतआरफ़ून बैनहुम, आपस में हम एक दूसरे को पहचानें, और फिर हमारा ये पहचानना ऐसा रहे कि हम सब जन्नत में आक़ा मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जाएं। अल्लाह ऐसा नसीब कर दे। मांगने में तो कोई हर्ज नहीं है, तमन्ना करने में कोई हर्ज नहीं है, हम तमन्ना करें, अल्लाह अपनी शान के मुताबिक अता फरमाए। आज आपकी इस आखिरी मजलिस के अंदर 16वां पारे का नंबर है। ऐसे तो 17वां रोजा था तो 17वां पारा आना चाहिए था, लेकिन चूंकि एक दिन मेरी तबीयत खराब रही तो इसलिए एक दिन सिर्फ सूरह बनी इसराइल हुई, दूसरे दिन सिर्फ सूरह कहफ हुई, एक पारा उस तरह पीछे हो गए, 16 आ गया 16वां पारा। और 16वें पारे में भी मुझे लगता है कि शायद आज सूरह मरियम ही पूरी ना हो पाए, अगर हुई तो इंशाअल्लाह 16 पारे पूरे करेंगे। अल्लाह ने फिर मुकद्दर किया तो बाकी का फिर अल्लाह तारुफ को भी नसीब करेगा। सूरह मरियम क्या है? अल्लाह ताला ने हर सूरत को एक अलग अंदाज अता फरमाया। देखिए सूरह तूर का क्या अंदाज है, सिर्फ खाली अंदाज, उसके पढ़ने का स्टाइल, व तूर व किताबिन मस्तूर फी रक्किन मंशूर वल बैतिल मामूर वस्सक़्फ़िल मरफ़ू। देखिए क्या अंदाज है, एक नया अंदाज। सूरह नज्म को पढ़ें, वन्नज्मि इज़ा हवा मा ضل साहिबुकुम व मा गवा व मा यंतिक़ु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा। इसका एक दूसरा अंदाज। सूरह ताहा को पढ़ें, उसका एक तीसरा अंदाज। सूरह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पढ़ें, उसका एक अलग ही अंदाज। और सूरह मरियम का इन तमाम से अलग हट करके अंदाज। वो अंदाज ही ऐसा था, उसका मजमून तो सुभान अल्लाह, अंदाज ही क्या था कि हबशा के बादशाह नजाशी ने सुना तो कुरान ने कहा फफ़ादत अयुनुहुम, उसकी आंखें फफ़ादत अयनाहु, उसकी आंखें बह पड़ी। आंखें नहीं बहती, आंखों से आंसू बहते हैं, मगर इस कदर आंसू बहे कि गोया आंसू नहीं बह रहे थे, आंसू के दरिया में आंखें बह गई थी। क्या अंदाज था। काफ हा या आइन साद ज़िक्र रहमति रब्बिका अब्दहु ज़करिया इज़ नादा रब्बहु निदाअन खफिया क़ाल रब्बि इन्नी वहनल अज़्मु मिन्नी वश्तअल अर्रासु शैबा वलम अकुन बिदुआइका रब्बि शक़िया। पूरी सूरत इसी तरह चलेगी, शक़िया फरिया इंसिया, ऐसी सारी सूरत। अंदाज ही बहुत अजीब किस्म का, बहुत मीठा, बहुत प्यारा। अल्लाह हमें पढ़ना नसीब फरमाए। ये सूरत भी मक्का के इब्तिदाई ज़माने में नाज़िल हुई है और इसमें भी कुछ इसी तरह की बातें हैं जो इंसानों को मायूस होने से बचाती हैं, जिसमें सारा मक्का आपका दुश्मन, आपके सहाबा का दुश्मन। ऐसे वक्त में सहाबा अपने आप को कैसे तसल्ली दें कि ये दीन गालिब आएगा, हम भी गालिब आ जाएंगे, ऐसा होकर के रहेगा। अल्लाह ताला ने तसल्ली के सामान फराहम किए, अजीब सामान तसल्ली के। दुनिया कुछ और सोच रही, कुछ और देख रही, आगे कुछ और देख रही है, मगर आका मदनी और अल्लाह की वही कुछ और फरमा रही है। देखिए गज़वा खंदक है, आय आय जान के लाले पड़े हुए हैं, खाने के लिए रोटी नहीं है, सबने पेट के सीधा रखने के लिए ऊपर पत्थर बांधे हुए हैं। और साहबा ने शिकायत किया आका मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि अल्लाह के हबीब भूख से निडाल हो गए, कमर सीधी रखने के लिए देखो हमने पत्थर बांधे हुए हैं। मेरे आका ने अपनी चादर हटाई, फरमाया देखो मैंने एक के बजाय दो बांध रखे। कैसा वक्त है, कौन कहता है कि ये जमात गालिब आएगी और कामयाब होगी, लेकिन ऐसे वक्त में एक चट्टान आती है, रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शिकायत की जाती है कि कोई इसको निकाल नहीं पाता है,
मेरे आका खंदक के अंदर खुद उतरते हैं और फरमाते हैं कि मुझे दिखाओ कुदाल। हाय हाय, कभी उन मुबारक हाथों ने कुदाल कहाँ चलाई थी? कुदाल चलाना अहंगर का काम है, लोहार का काम है, लेकिन आका मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने मुबारक हाथों में कुदाल ली, जो चट्टान किसी से नहीं टूटी थी। एक मारा तो थोड़ी खिसकी, दूसरा मारा तो थोड़ी और खिसकी, और तीसरा मारा तो उसके टुकड़े हो गए। लेकिन एक मरतबा मारा तो जब लोहा टकराया पत्थर से, उससे चिंगारी निकली। फरमाया मुझे दिखा दिए गए हैं कि अल्लाह ने केसर को के चाबियां हमें दे दी हैं और केसर का सारा मुल्क रूम फतह हो चुका है। दूसरा मारा, फिर उसमें से चिंगारी निकली। फरमाया इसमें मुझे किसरा के महल नजर आए हैं, ईरान फतह हो चुका है। और तीसरी मरतबा मारा, फरमाया मुझे इमियर के बादशाह ईरान और इधर से इजिप्ट मिस्र तक दिखा दिया गया है। ये सारा इलाका अल्लाह ने ईमान वालों को दे दिया और ईमान की रोशनी वहां तक पहुंच चुकी है। ईमान की शुआओं से ये पूरा इलाका रोशन होता हुआ मुझे इन चिंगारियों में नजर आ रहा है। और अब्दुल्लाह इब्न उबई मुनाफिक ने मजाक उड़ाई। उसने कहा देखिए खाने को रोटी नहीं, जान के राधे पड़े हुए हैं, और हमें तो बल्कि अजीब, उसने नौजुबिल्लाह गंदी बात कही, गंदा तबसरा किया। उसने कहा मदीना में कहीं पेशाब करने के लिए तो हमें जगह नहीं, और ख्वाब देख रहे हैं कि ईरान भी फतह हुआ, इराक भी फतह हुआ, रूम भी फतह हो गया, यमन भी फतह हो गया, मिस्र भी फतह हो गया, हर जगह दीन पहुंच गया, इधर तो पेशाब करने के लिए जगह नहीं है। अल्लाह कह रहा था सनुरीहिम आयातिना फिल आफाक़ि व फी अनफुसिहिम हत्ता यतबय्यन लहुम अन्नहुल हक़। ओ अब्दुल्लाह इब्न उबई मुनाफिक सुन, सनुरीहिम आयातिना, हम अपनी कुदरत की निशानियां दिखाएंगे, दुनिया में भी दिखाएंगे और तुम्हारे अंदर भी दिखाएंगे। हत्ता यतबय्यन लहुम, यहां तक कि उनको भी यकीन होगा, इनको जो आज तक यकीन नहीं करते थे, अन्नहुल हक़, यही सच्चा दीन है और इसके सिवा बाकी सारा झूठ है। आए आए फिर सहाबा के जमाना में, ताबीन का जमाना नहीं आया, एक जमाना आया तो देखा कि ईरान फतह, सारे ईरानियों को अल्लाह ने ईमान नसीब फरमाया। दूसरा दौर आया तो देखा सारा रूम फतह, रूमियों को अल्लाह ने ईमान नसीब फरमाया। तीसरा दौर आया तो इधर से मिस्र फतह हो चुका है, वहां ईमान की शुआएं पहुंची। उधर से यमन फतह हो गया, वहां ईमान की शुआएं पहुंची। तब लोगों को आयत समझ आई, सनुरीहिम आयातिना फिल आफाक़ि व फी अनफुसिहिम हत्ता यतबय्यन लहुम अन्नहुल हक़। हम निशानियां दिखाएंगे यहां तक के लोगों को यकीन हो जाएगा कि ये दीन सच्चा दीन है। आए आए ऐसे वक्त में नाज़िल हुई सूरह मरियम। सहाबा को तसल्ली दी गई, फरमाया नाना, जो अल्लाह बुढ़ापे में हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को बच्चा दे सकता है, जो मरियम अलैहिस्सलाम को बगैर शोहर के बच्चा दे सकता है, नामुमकिन को मुमकिन बना सकता है, उसके लिए इस नंगी मुखी जमात को, इस ऐसी जमात को जिसको मक्का के काफिर समझते हैं कि इनकी तो कोई हैसियत ही नहीं है, इसको पूरी दुनिया पर गालिब कर दे और इसके जरिए से अल्लाह पूरी दुनिया के अंदर अपना दीन पहुंचा दे। अल्लाह की ताकत को कोई रोक नहीं सकता है। अल्लाहु अकबर। शुरू किया हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम के किस्से से। ज़िक्र रहमति रब्बिका अब्दहु ज़करिया, प्यारे आपके रब ने जो ज़करिया अलैहिस्सलाम पर मेहरबानी फरमाई, ये उस मेहरबानी का तज़किरा हो रहा है। कौन सी मेहरबानी थी? फरमाया ज़करिया अलैहिस्सलाम बूढ़े हुए, क़ाल रब्बी इन्नी वहनल अज़्मु मिन्नी वश्तअल अर्रासु शैबा वलम अकुन बिदुआइका रब्बी शक़िय्या व इन्नी ख़िफ़्तुल मवालिय मिन वराई व कानत इम्राती आक़िरन फ़हब ली मिन लदुनका वलिय्या यरिसुनी व यरिसु मिन आलि याक़ूब वजअलहु रब्बी रज़िय्या। है अल्लाह, बूढ़ा हो चुका हूँ, सर मेरा सफेद हो चुका है, हड्डियां मेरी सूख चुकी हैं, मेरा चमड़ा मेरी हड्डियों को छोड़ चुका है, और मैं डरता हूं कि मैं दुनिया से चला गया तो मेरे बाद जो दीन का काम मैं कर रहा हूं वो काम करने वाला इनमें से तो कोई नजर नहीं आता। ऐ अल्लाह, तुम मेरे घर में कोई बेटा अता फरमा जो मेरे इल्म का वारिस हो, याकूब अलैहिस्सलाम के इल्म का वारिस हो, इब्राहिम अलैहिस्सलाम के इल्म का वारिस हो, और तेरे दीन का दाई बने और फिर तेरे दीन को दुनिया के अंदर फैलाए। अभी ये दुआएं हो रही हैं, या ज़करिया इन्ना नुबश्शिरुका बिग़ुलामिन इस्मुहु यहया लम नजअल लहु मिन क़ब्लु समिय्या। ऐ ज़करिया, दुआ कबूल हो गई,
जा तुझे बच्चे की बिशारत मिली, तुझे बच्चा भी अता फरमाया, उसका नाम भी हम रखते हैं, उसका नाम यहया होगा। मतलब यह है कि वो जिंदा रहेगा। लन नजअल लहू मिन क़ब्ल समिय्या, आज तक हमने इस नाम का किसी इंसान को पैदा नहीं किया। ये नाम भी नया है और ये बंदा भी नया है। आहो, ज़करिया अलैहिस्सलाम के यहाँ खुशखबरी हो गई। पहले मांगा अल्लाह से और खुद कहा वलम अल्लाह लम अकुम बिदुआइक रब्बी शक़िय्या, आज तक तुझसे मांग कर कभी महरूम नहीं हुआ, इसलिए तुझसे मांगता हूँ कि तेरे दर से जो मांगता है वो कभी महरूम नहीं होता है। अल्लाह ने फरमाया मिल जाएगा। तो कहने लगे ऐ अल्लाह कोई निशानी तो बता, कैसे मुझे यकीन हो जाए क्या मेरे घर के अंदर बेटा होने वाला है। इसलिए कि बीवी मेरी भांज जिसको जवानी में बच्चा नहीं हुआ और मैं बूढ़ा, कैसे बच्चा होगा, कोई निशानी। फरमाया निशानी ये है अल्लाह तुकल्लिमन नास सलासा लयालिन सविय्या, अचानक क्या होगा कि 3 दिन तक तेरी जबान बंद हो जाएगी। अल्लाह का जिक्र तो कर सकेगा, तस्बीह कर सकेगा, मगर तू लोगों से बात नहीं कर सकेगा। जब बात न करे बस समझ ले कि उम्मीद हो गई है घर में और अब बच्चा आने वाला है। तो तुकल्लिमन नास सलासा लयालिन सविय्या फखरज अला कौमिही मिनल मिहराब, बस आ गया दिन, अल्लाह की तरफ से आगे बिशारत, निकले कौम की तरफ। लोगों को इशारा किया कि मेरी जबान चल नहीं रही, अलबत्ता मैं तुम्हें बताता हूँ कि सुबह शाम अपने मालिक को याद करो। कुरान ने फरमाया बस हजरत यहया अलैहिस्सलाम पैदा हो गए। हमने कहा या यहया खुज़िल किताब बिक़ुव्वा व आतैनाहुल हुक्म सबिय्या, ए यहया तेरे जिम्मे बहुत भारी जिम्मेदारी है, अब इस किताब को मजबूती से पकड़। व आतैनाहुल हुक्म सबिय्या, अल्लाह फरमाता है मैंने उनको अक्ल व दानिश अता फरमाई, नबूवत वाली दानिशमंदी अता फरमाई उस वक्त में कि जब अभी तो तक वो बच्चे थे, अभी वो बड़े भी नहीं हुए थे। ये जो बुढ़ापे की औलाद होती है, नाज और नखरे वाली होती है, माँ बाप को सताने वाली होती है, माँ बाप को परेशान करने वाली होती है, ये बेटा भी ऐसा ही होगा। ना सलामुन अलैका सलामुन अलैहि यौम वुलिदा व यौम यमूतु व यौम युबअसु हय्या। फरमाया सलाम हो यहया अलैहिस्सलाम पर, जिस दिन पैदा हुए उस दिन भी सलाम थी, कोई खतरे की बात नहीं। जिस दिन दुनिया से जाएंगे उस दिन भी सलाम थी, जिस दिन क़यामत के दिन दोबारा जिंदा होंगे उस दिन भी उनके लिए सलाम थी। वबर्रम बिवालिदैहि वलम यकुन जब्बारन आसिया, हमने उनको अपने माँ बाप का फरमाबरदार बनाया, वो नाफरमान और सरकश किस्म के नहीं थे। एक किस्सा सुनाया और मैं और सुनो, तुम समझते हो अल्लाह की कुदरत को अपने ऊपर कयास करते हो कि जो चीज को हम नामुमकिन समझते हैं वो खुदा के लिए भी नामुमकिन, जिसको हम मुमकिन समझते हैं वो खुदा के लिए मुमकिन। और देखो मरियम अलैहिस्सलाम, वज़कुर फिल किताब मरियम अलैहिस्सलाम का भी जिक्र कीजिए किताब के अंदर। अपने घर वालों से जुदा होती हैं, एक कोने में जाती हैं, कपड़े शायद उतार रही हैं नहाने के लिए, और बाद ने कहा कि नहीं एक कोने में बैठी और कपड़े उतारे हैं साफ करने के लिए, अल्लाह बेहतर जानता है। बस अचानक देखती हैं फतमस्सलहा बशरन सविय्या, अचानक एक आदमी सामने आता है और इंसान की शक्ल इख्तियार करता है, बिल्कुल एक बुजुर्ग सामने खड़ा। वो घबरा गई। क़ालत इन्नी अऊज़ु बिर्रहमानि मिनका इन कुन्ता तक़िय्या, उसने कहा मैं खुदा की पनाह लेती हूँ तुझसे बचने के लिए, अगर तुझे खुदा का खौफ है तो तू बता तू यहाँ क्यों आया है। ओह, कहा मैं आया नहीं, मैं भेजा गया हूँ, तेरे रब ने तुझे खुशखबरी दी है कि तेरे यहाँ बच्चा होगा, मैं तुझे ये खुशखबरी देने के लिए आया हूँ। मुझे बच्चा होगा। वलम यमससनी बशरun वलम अकुम बगिया, मुझे किसी मर्द ने आज तक हाथ नहीं लगाया और किसी ने मुझे छुआ नहीं और मेरे यहाँ बच्चा होगा। और कुर्बान जाए कुरान के अंदाज पर। बाइबल वालों से पूछें, किताब उनकी बाइबल मगर कुरान तस्हीह कर रहा है। ओ कमबख्तो, तुमने भी हजरत मरियम के ऊपर इल्जाम लगा दिया। कहीं लिखा होता है कि एक आदमी के साथ उनका निकाह हुआ, कहीं लिखा है कि नहीं एक आदमी के साथ उनकी मंगनी हुई, अभी रुखसती नहीं हुई थी यूसुफ नज्जार के यहाँ, तो उसके यहाँ अभी रुखसती नहीं हुई थी, बच्चा हो गया। कुरान कहता है जरूरत क्या है कहने की, न मंगनी हुई, न रुखसती हुई, न निकाह हुआ। लम यमससनी बशरun वलम अकु बगिया, आज तक किसी मर्द ने मुझे हाथ नहीं लगाया। और दो ही रास्ते हैं, या तो मैं निकाह करूं और किसी मर्द के पास जो तो बच्चा हो, या ये हो तो मैं बदकार हूं तो फिर मुझे बच्चा हो, मैं बदकार भी नहीं तो फिर मुझे कैसे बच्चा हो सकता है। काला कदालिकी, कह दिया तेरे रब ने ऐसे ही। काला कदालिकी,
कहा तेरे रब ने कह दिया ऐसे ही हो जाएगा। क्यों? फरमाया मैं इसको लिनजअलहु आयतन लिन्नास, मैं इसको लोगों के लिए एक निशानी बनाना चाहता हूं ताकि लोग मेरी कुदरत को समझें। मेरे यहाँ ना कोई मुमकिन है ना कोई नामुमकिन है, मेरे यहाँ सब कुछ मुमकिन ही मुमकिन है, नामुमकिन की कोई बात ही नहीं है। मैं चाहता हूं तो माँ के जरिए से बच्चे वजूद में आते हैं। अगर मैंने नहीं चाहा तो आदम अलैहिस्सलाम बगैर माँ के वजूद में आ गए। मैंने चाहा तो सारे बच्चे बाप के जरिए वजूद में आए, लेकिन आज मैंने चाहा कि बगैर बाप के एक बेटा पैदा हो जाए, तो तुझे बगैर बाप के बेटा पैदा, बगैर बाप के बेटा। ने कहा हाय ये क्या होगा, हामिला हो गई। कुरान का अंदाज तो ये बताता है ये सब कुछ चंद मिनटों में हो गया। फहमलतहु फंतक़ज़त बिही मकानन क़स्सिय्या फ़अजाअहल मख़ादु इला जिज़इन नख़लति क़ालत या लैतनी मित्तु क़ब्ल हाज़ा व कुन्तु नस्यन मनसिय्या। ये सारा कुछ जैसे लम्हों में हो रहा है, मिनटों में हो रहा है। फहमलतहु, हामिला हो गई। अचानक वहां से घर से निकली, दूर गई एक इलाके में बैतुल लहम में, और वहां जाकर खजूरों के झुंड में बैठी। फ़अजाअहल मख़ादु इला जिज़इन नख़ला, तो दर्दे से उनको खींच कर ले आया एक खजूर के तने के नीचे। खजूर के तने को पकड़ने लगी। हाय अचानक सोचा कि मैं एक पाक दामन औरत, एक पाक दामन इज्जत वाली, एक शरीफ ज़ादी, शरीफ माँ की बेटी, शरीफ बाप की बेटी, जब बच्चा लेकर के जाऊंगी अपनी कौम के पास, मेरी कौम मेरे लिए क्या कहेगी? या लैतनी मित्तु क़ब्ल हाज़ा व कुन्तु नस्यन मनसिय्या। हाय काश मैं मर गई होती इससे पहले ही। व कुन्तु नस्यन मनसिय्या, और मेरा कोई नाम ही न जानता होता। फनादतहुल मलाइकतु अल्ला तखाफी, और फरिश्ते ने आवाज दी डरने की जरूरत नहीं, गम करने की जरूरत नहीं। तो इस खजूर के तने को ऐसी तरह से हरकत दे, तने को, मौसम तो नहीं है खजूरों का और ना इसके ऊपर खजूरें हैं, लेकिन तेरे ऊपर खजूरें गिरेंगी, रुतबन जनिया, ताजा खजूरें गिरेंगी और बेहतरीन चुनी हुई खजूरें गिरेंगी। वसर्री इलैकी बिजिज़इन नख़लत तुसाक़ित अलैकी रुतबन जनिया फकुली वशरबी, और थोड़ी नीचे उतर, तेरे नीचे थोड़ा चश्मा है। फकुली वशरबी वक़र्री आइना, तो पीती जा, खाती जा और बच्चे के जरिए से अपनी आंख को ठंडी करती जा। मगर फिर भी दिल में कि जब कौम के पास जाऊंगी तो क्या करूंगी? फरमाया क्या देना? फक़ूली, कह देना कि मैंने अल्लाह के लिए रोजा रख रखा है। फलन उकल्लिमल यौमा इंसिय्या, मैं आप किसी से आज किसी से बात नहीं करूंगी। और फादत बिही कौमहा तहमिलुहु क़ालू या मरियम लक़द जि'ति शैअन फ़रिय्या या उख़्त हारून मा कान अबूकी इम्रअ सौइन व मा कानत उम्मुकी बग़िय्या। कुरान ने एक लफ्ज में 3 इशारे किए। अपनी कौम के पास आई, बच्चा उठा करके लाई। लोगों ने सबसे पहले जैसे देखा उन्होंने कहा ओह या मरियम लक़द जि'ति शैअन फ़रिय्या, ये क्या तूफान बर्पा कर दिया तूने, ये क्या किया? आसमान फटे, जमीन फट जाए, ये क्या काम हो गया? लेकिन आगे वाला जुमला या उख्त हारून मा कान अबूकी इम्रअ सौइन व मा कानत उम्मुकी बग़िय्या। ओ हारून की बहन, न तेरा बाप कोई बदकार था न तेरी माँ कोई बदकार थी, तूने ये क्या काम किया? क्या इशारा किया कुरान ने? सुनाओ अपनी माओ को, बहनों को, बेटियों को। एक औरत की वजह से 3 इंसानों की नाक कटती है, 3 इंसानों को धब्बे लग जाते हैं, 3 इंसानों के सर शर्म से झुक जाते हैं। सबसे पहले भाइयों का सर झुकता है, और उन भाइयों की गैरत को भी कुरान ललकारता है। अगर तुम बहनों की हिफाजत नहीं कर सके, उनकी इफ्फत की, उनकी इज्जत की, उनकी पाक दामनी की, तो तुम्हारा भाई बनना किस काम का? या उख्त हारून, ओ हारून की बहन, इशारा किया कि तेरी वजह से तेरा भाई हारून भी बदनाम हो गया। मा कान अबूकी इम्रअ सौइन, तेरा बाप कोई बुरा नहीं था मगर तेरी वजह से बाप भी बदनाम हुआ। कितने हो गए? वमा कानत उम्मुकी बग़िय्या, और तेरी माँ कोई नाफरमान नहीं थी, वह तेरी वजह से तेरी माँ भी नाफरमान बदनाम हो गई। कितने लोग बदनाम हुए? 3 बदनाम हो गए। क़ालत इन्नी औज़ु, क़ालत इन्नी ना फ़अशारत इलैहि, उसने इशारा कर दिया बच्चे की तरफ कि इसी से पूछ लो, मुझे कुछ मालूम नहीं, मैंने तो रोजा रख रखा है, मैं किसी से बात नहीं करूंगी। क़ालू कैफ़ नुकल्लिमु मन कान फ़िल महदी सबिय्या, गोद का बच्चा, इससे कैसे बात करेंगे हम? तो मजाक उड़ा रही है आगे से हमारी बात का जवाब दे सीधा, ये क्या मजाक उड़ा रही है? अभी वो बहस ही कर रहे हैं तो हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम उठ के बैठते, क़ाल इन्नी अब्दुल्लाह
आतानियल किताब व जालनी नबिया। और रब बताना चाहता है मैं किसी को बड़ा होकर बोलना सिखाता हूँ, किसी को बचपन में सिखाता हूँ। देखो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम कहाँ बोल रहे हैं? माँ की गोद में बोल रहे हैं। काला इन्नी अब्दुल्लाह, कहा मैं अल्लाह का बंदा हूँ। वजालानी नबिया, उसने मुझे नबी बनाया। वातानियल किताब, उसने मुझे किताब अता फरमाई। और सूरत ने क्या कर दिया? ईसाइयों को भी तमाचा लगाया और यहूदियों को भी। तमाचे से मुराद दिया कि अक्ल के नाखून लो, कुछ तो सोचो। यहूदियों को कहा कम बख्तो, तुम हजरत मरियम अलैहिस्सलाम के ऊपर तुहमत लगाते हो, और ईसाइयों को कहा तुम ईसा अलैहिस्सलाम पर तुहमत लगाते हो। ईसा अलैहिस्सलाम ने जो सबसे पहले जबान से बात बोली थी उसमें कहा था इन्नी अब्दुल्लाह, मैं अल्लाह का बंदा हूँ, अल्लाह का बेटा नहीं हूँ, मैं तीन में से तीसरा नहीं हूँ, मैं खुदा नहीं हूँ। और तुम क्या कर रहे हो? इन्नी अब्दुल्लाह आतानियल किताब, उसने मुझे किताब अता फरमाई। वजालानी नबिया। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का ये बयान कुरान ने मुकम्मल किया। फिर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का बयान शुरू फरमाया। वज़कुर फिल किताब इब्राहिम इन्नहु कान सिद्दीक़न नबिय्या। प्यारे अपनी किताब में लोगों को इब्राहिम अलैहिस्सलाम का भी जिक्र करके सुनाओ। इन्नहु कान सिद्दीक़न नबिय्या। दो शख्सियत के लिए लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ, एक हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लिए और दूसरा हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम के लिए। फरमाया वो मेरे खरे, वो मेरे सच्चे, वो मेरे पक्के दोस्त थे। इन्नहु कान सिद्दीक़न, पक्के दोस्त भी थे, बहुत सच्चे थे। नबिया, और वो नबी थे। इज़ क़ाल लिअबीही या अबती इन्नी इज़ क़ाल लिअबीही या अबती लिमा तअबुदु मा ला यस्मउ वला युबसिरु वला युग़नी अन्का शैया। दो नबियों का जिक्र किया, मगर इनकी दीन की दावत बयान करना कुरान ने नहीं बयान किया। अगरचे इशारों में दावतें हो गई। ईसा अलैहिस्सलाम ने भी सबसे पहले जबान खोली तो क्या कहा कि ईसाई झूठ बोल रहे हैं, मैं अल्लाह का बेटा नहीं बल्कि क्या हूं? अल्लाह का बंदा। मरियम अलैहिस्सलाम की तरफ से भी इशारों में दावतें आ गई, मैं खुल करके दावत का नहीं आई। हालांकि अंबिया का काम क्या है? दावत देना। फरमाया अगर दावत सुनना हो तो सब ने इसी तरह दावत दी जिस तरह हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने। अलबत्ता उनकी दावत का मैंने अभी जिक्र नहीं किया। इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दावत सुनो, कैसे दावत दी। ओहो, आदमी सबको दावत दे सकता है, सबको तबलीग कर सकता है, मगर अपने घर वालों को कोई आसान काम नहीं। और इब्राहिम अलैहिस्सलाम शुरू कहां से कर रहे हैं? या अबती ला ताबुद, या अबती लिमा ताबुदु मा ला यस्मउ वला युबसिरु वला युग़नी अन्का शैया। या अबती, ऐ मेरे प्यारे अब्बू जी। या अबती, ऐ मेरे प्यारे अब्बू जी। अरबी का अंदाज चंद नबियों के लिए इस्तेमाल हुआ, वरना अरबी में है मेरे बाप, उसके लिए या अबी। लेकिन या अबती का मतलब ऐ मेरे बहुत प्यारे अब्बा जी, बहुत प्यारा लफ्ज़ है ये। और जो कुरान पाक में कहा उदू इला सबील रब्बिका बिल हिकमती, हिकमत के साथ लोगों को दीन की दावत दो। उस हिकमत का मतलब मुदाहनत नहीं था कि बेदीनी को बर्दाश्त करते रहो, उसका यही मतलब है कि ऐसा अंदाज अपनाओ कि दिल के अंदर बात जाए। लिमा ताबुदु मा ला यस्मउ, मेरे प्यारे अब्बा क्यों पूछते हो इनको? मा ला यस्मउ, जो सुनते नहीं, वला युबसिरु, देखते नहीं, वला युग़नी अन्का शैया, और आपको कुछ नफा भी नहीं पहुंचाते। या अबती ला ताबुदिश शैतान, प्यारे अब्बा शैतान की पूजा मत करो, ये शैतान अल्लाह का नाफरमान है। या अबती इन्नी क़द जानी मिनल इल्मि मा लम यातिका फत्तबिअनी, ऐ मेरे अब्बा मेरे पास एक इल्म की रोशनी आई है, वो आपके पास नहीं है। मैं ये चाहता हूँ फत्तबिअनी, आप मेरे पीछे चलें। अहदिका सिरातन सविया, मैं छोटा बेशक हूँ मगर आपको सीधा रास्ता दिखाना चाहता हूँ। बाप ने ये सारा कुछ सुना और सुन करके कैसे कहता है, बिल्कुल उसी माहौल में आप अंदाजा लगाएं आज के किसी नाफरमान आदमी को इस तरह डंके की चोट पर साफ साफ बात कही जाए तो कैसे जोश में आ जाएगा, गुस्से में आएगा और किस तरह बड़बड़ाएगा। क़ाल अराग़िबुन अन्ता या इब्राहीम, ऐ इब्राहिम इसका मतलब यह है कि तू मेरे खुदाओं को छोड़ चुका है। कहा हाँ यही कहना चाहता हूँ। क़ाल अराग़िबुन अन्ता अन आलिहती या इब्राहिम, ओ इब्राहिम तू मेरे खुदाओं को छोड़ चुका है, इनसे मुंह मोड़ चुका है। कहा हाँ यही तो बताना चाहता हूँ। लइन लम तंतहि लअरजुमन्नका वहजुरनी मलिया, अगर तू बाज ना आया तो तुझे पत्थर मार मार करके मार दूंगा।
वरना दफा हो जा, मेरी आंखों से हट जा। इब्राहिम अलैहिस्सलाम का वो प्यार और बाप की ये डांट और ये अजीब किस्म का अंदाज, मगर अंबिया किराम कुछ सिखा गए। दीन की दावत देने वाले कैसे होने चाहिए। अब इनको भी जोश आना चाहिए कि तू पत्थर मारेगा बुड्ढे मुझे, मैं जवान और तू बूढ़ा और मुझे पत्थरों से मारेगा। ना ना ना, क्या जवाब दिया? क़ाल सलामुन अलैका सअस्तग़फिरु लक रब्बी इन्नहु कान बी हफिया। तुम हमें जफाएं दो, हम तुम्हें दुआएं दें, वो ज़र्फ तुम्हारा है, ये ज़र्फ हमारा है। क़ाल सलामुन अलैका, मैं कहता हूं अब्बा जी आप हमेशा सलामती के साथ रहो, तुम जियो 1000 बरस और हर बरस का एक एक दिन हो 1000 बरस। क़ाल सलामुन अलैका सअस्तग़फिरु लक रब्बी, मैं अपने रब से आपके लिए बख्शिश की दुआ मांगता रहूंगा जब तक मेरा रब मुझे मना न कर दे, और मेरा रब बड़ा मेहरबान है, मुझे उम्मीद है शायद वो मेरी दुआ आपके हक में सुन लेगा। लेकिन नहीं बात बनी। इब्राहिम अलैहिस्सलाम मुल्क छोड़ देते हैं। फिर अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की दावत का जिक्र किया, फिर हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम का जिक्र किया, इस्माइल अलैहिस्सलाम का जिक्र किया। कान यामुरु अहलहु बिस्सलाति वज़्ज़काति, इस्माइल अलैहिस्सलाम का क्या काम था? फरमाया अपने घर वालों को नमाज का और ज़कात का हुक्म किया करते थे। अचानक आदमियों के ज़हनों में एक झटका सा लगा, या अल्लाह अगर ये इतने नबी आए, इतने नबियों ने आकर के दीन की बात पहुंचाई, इतने नबियों ने तेरी तौहीद सुनाई, इतने नबियों ने कब्र और हशर की बातें की, फिर लोग पागल कैसे हो गए? फिर लोग तौहीद से बरगश्ता कैसे हुए? फिर लोग दुनिया के पीछे कैसे पड़ गए? फिर लोगों ने आखिरत को क्यों बुलाया? अपनी मौत को क्यों बुलाया? अपने मालिक को कैसे बुला दिया? ये क्या हुआ? मसला क्या बना? कुरान ने जवाब दिया, फखलफ मिन बादिहिम खल्फुन अदाउ सलाता वत्तबउ शहवाता फसौफ यल्कौन गय्या। फरमाइए मेरे उलाइकल्लज़ीना अनअम अल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीना मिन ज़ुर्रियति आदम व मिम्मन हमलना मअ नूह। ये थे वो लोग जिनके ऊपर हमने इनाम किया था आदम अलैहिस्सलाम की औलाद में से, नूह अलैहिस्सलाम की औलाद में से, और जो उनके साथ सवार थे उनकी औलाद में से। इन्होंने तो मेरा दीन पहुंचाया, लेकिन उसके बाद एक हादसा पेश आया दुनिया में। क्या हादसा पेश आया? इन्हीं बुजुर्गों के घरों में, इन्हीं बड़े घरों में जहां से तौहीद बढ़ती थी। फखलफ मिन बादिहिम खल्फुन, कुछ नाखल्फ पैदा हो गए। फखलफ मिन बादिहिम, उनके जानशीन बने, उनके मसनद के ऊपर आए, उनके नायब बने। कौन बने? खल्फुन, कुछ नाखल्फ बन गए। आप शायद नहीं समझे, ये भी अरबी का एक अजीब अंदाज है। एक लफ्ज होता है खलफ, लाम के ऊपर जबर, और दूसरा होता है खल्फ, लाम के ऊपर जज़म। खलफ का मतलब होता है अच्छा जानशीन, और खल्फ का मतलब होता है वो नामुराद जो अपने बाप के तमाम तरीकों को बदल डाले और उसकी जगह कोई दूसरा तरीका राज कर दे। कुरान ने क्या कहा? कौन पैदा हुए? फखलफ मिन बादिहिम खल्फुन, ये कुछ नाखल्फ पैदा हो गए। और ये इशारा था कि इस उम्मत में भी आगे बुजुर्गों के घरों में नाखल्फ हो सकते हैं। खामखा आंखें बंद करके पीछे नहीं दौड़ते रहना। तो पूछा, ऐ अल्लाह उनकी कोई पहचान, कब नाखल्फ होते हैं, कब पता चलेगा हमें कि ये सही जानशीन नहीं है और ये लुटिया डुबाने वाले हैं? अदाउ सलाता वत्तबउ शहवाता, फरमाया सबसे पहले वो नमाजें जाया करेंगे। जब नमाजें जाया करने लग जाएं तो समझोगे ये नबियों का दीन छोड़ चुके हैं। हाय हाय, सब नमाजें जाया। कहते यहाँ तो बड़ी दीनदारी है जनाब, तकरीबन कोई 5% नमाजी है, 5% नमाजी है और दीनदारी है। और अल्लाह फरमाता है कहां से फिसले? अदाउ सलाता, नमाजें जाया की, वत्तबउ शहवाता फसौफ यल्कौन गय्या। ओहो, नमाजें जाया की, ख्वाहिशात के पीछे पड़ गए, दुनिया के पीछे हाथ धो के पड़ गए। फसौफ यल्कौन गय्या, बस अब करीब है बर्बाद होने वाले। उसके बाद एक पूरे रुकू के अंदर अल्लाह ने अपनी कुदरतें बयान फरमाई, आखिरत के कुछ अहवाल बयान फरमाए। फिर एक सवाल पैदा हुआ, इतना ये कुरान का असर, कुरान जो दिलों को खींचता है, दिलों को हिलाता है, फिर काफिर इसको सुनते हैं, नाफरमान इसको सुनते हैं और अल्लाह के नाफरमान बंदे सुनते हैं। बेशक वो जाहिरी तौर पर कहते हो मानने वाले, मगर उनको असर क्यों नहीं होता? इसकी क्या वजह है? ओह फरमाया, तुम्हें पता क्यों असर होता है? अलम तरा अन्ना अरसलना शयातीन अलल काफिरीन तउज़्ज़ुहुम अज़्ज़ा। तुम्हें मालूम नहीं जो मेरी नाफरमानी करता है
फिर मैं छोड़ देता हूं उसको कि जा तू जान और शैतान तुझे कब्जे में करे। फिर क्या करते हैं शैतान, तउज़्ज़ुहुम अज़्ज़ा, इश्क देते रहते हैं, उनको दुनिया की तरफ भड़काते रहते हैं, उनको गुनाहों के ऊपर उभारते रहते हैं और उनको पता ही नहीं चलता है कि किधर जा रहे। फिर क्या होता है, फरमाया ये लोग फिर यहां तक कह बैठते हैं कि जिस तरह हमारी औलाद है इस तरह अल्लाह की भी औलाद है। और अल्लाह क्या कहता है इसी सूरत आगे इसी रुकू में, तकादुस समावाति वल अर्द यतफत्तरना, और तकादुस समावात करीब था कि आसमान और जमीन यतफत्तरना फट जाती, इस वजह से अंदाउ लिर्रहमानि वलदा, कि तुम अल्लाह के लिए कहो कि अल्लाह की औलाद है। फरमाया नहीं, चलने दो ये गाड़ी, करीब है वक्त जब अल्लाह ताला इन दोनों तबकों को अलग करेगा। अभी मिले जुले हैं, इकट्ठे चल रहे हैं, लेकिन बस आंख बंद होने दो, दोनों अलग हो जाएंगे। वमताज़ुल यौमा अय्युहल मुजरिमून, मुजरिमों इस लाइन में खड़े हो जाओ। नाफरमान और फरमाबरदार दोनों इकट्ठे नहीं हो सकते हैं। फरमाबरदार अल्लाह के पास ले जाए जा रहे हैं, वफ्द बनकर जा रहे हैं, जैसे कि मेहमान जाते हैं। मनसूकुल मुजरिमीन इला जहन्नम विरदा, और जहन्नम की तरफ मुजरिम कैसे, जैसे कि बकरियां भेड़ें डंडे मार मार कर चरवाए ले जाते हैं, इस तरह उनको डंडे मार मार करके प्यासे और भूखे उनको भगा करके जहन्नम की तरफ ले जाया जाएगा। और सूरत का खत्म फरमाया अजीब अंदाज के ऊपर। पिछली सूरत खत्म हुई थी, क्या कहा था, इन्नल लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहाति कानत लहुम जन्नातुल फिरदौसी नुज़ुला, है ना ज़हन में सूरह का। फरमाया जो मुझे मानते हैं और नेक अमल करते हैं, अल्लाह ताला ने उनके लिए जन्नत तैयार कर रखी है, नुज़ुला, मेहमान नवाजी के तौर पर। जैसे किसी बड़े घर में मेहमान आता है ना, तो आदमी पूछता है क्या क्या तैयार किया, फरमाया मैंने उनके लिए जन्नत तैयार कर रखी है। ये सूरत खत्म होने लगी, आखिरी मौका आया तो कुरान ने किस अंदाज से ईमान वालों को तसल्ली दी, इन्नल लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहाति सयजअलु लहुमुर रहमानु वुद्दा, वो जो मुझे मानेंगे और मेरी किताब को मानेंगे, मेरे नबियों को मानेंगे, व अमिलुस सालिहात और नेक अमल करेंगे, सयजअलु लहुमुर रहमानु वुद्दा, रहमान उनके लिए वुद पैदा करेगा। वुद क्या चीज है, मोहब्बत, उनके लिए मोहब्बत पैदा करेगा। पहले हम समझें किस पस मंजर में ये बात कही गई। मक्का का वो माहौल जिसमें ईमान वालों को जो भी देखता है, यहाँ तक कि किसी की माँ देखती है तो वो भी देखकर उसको ऐसे आंखें खोलती है, अच्छा ये है वो नाफरमान। बाप देखता है तो उसको भी गुस्सा आता है। आया नहीं जिक्र कि हजरत अबू हुज़ैफा किसके बेटे हैं, अरे भूल गए, कल तो सुना, हजरत अबू हुज़ैफा किसके बेटे, हाय भूल गए सारी को, उतबा के, अरे जिसका बार बार नाम आता है उतबा उतबा उतबा, मेरे अल्लाह सारी कौम भूल गई। रात भर रोए, एक भी नहीं मरा, एक बार हमारा था वो उठ के भाग गया, एक को भी नहीं याद रहा। उतबा का बेटे का नाम हजरत अबू हुज़ैफा। हजरत अबू हुज़ैफा जब निकलते होंगे तो उनका बाप उतबा भी देखता होगा, अगर तू मेरे नजदीक लगता तो तेरे में टुकड़े करता होगा, ऐसा नहीं करता होगा। ईमान वाले कहीं निकलते होंगे नाफरमानों के माहौल में, तो नाफरमान उनको देख करके ना ऐसे दांत पीसते होंगे, ऐसे चिढ़ते होंगे। अच्छा, अल्लाह ताला फरमाता है इन्नल लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहाति सयजअलु लहुमुर रहमानु वुद्दा, फरमाया जो मुझे मानेगा और नेक अमल करेगा मैं उसके लिए मोहब्बत को पैदा करूंगा। और कैसी मोहब्बत पैदा करूंगा, हदीस में तशरीह आई, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसकी खुद तफसीर फरमाते हैं। अल्लाह जो किसी बंदे से मोहब्बत करता है सबसे पहले अर्श के ऊपर ऐलान करता है, मैं फलां बंदे से मोहब्बत करता हूँ, फरिश्ते तुम भी मोहब्बत करो। सारे फरिश्ते मोहब्बत करने लगते हैं, फिर फरिश्ते नीचे के फरिश्तों को, नीचे वाले, यहाँ तक कि दुनिया में ये बात फैलती है और हर एक दूसरे को बोलता है कि ये अल्लाह का प्यारा बंदा है, इससे मोहब्बत करो। फरमाया फिर हर एक उससे मोहब्बत करने लग जाता है। हाय हाय, यहाँ तक कि जब दुनिया से चला जाता है तो तब भी लोग क्या कहते हैं, कट्टर से कट्टर, नाफरमान से नाफरमान भी क्या कहता है कि हजरत निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह, कहते हैं नहीं कहते हैं भाई, हाय हाय, बल्कि गुजर जाते हैं जिन राहों से, उन राहों को भी जाहिल और अनपढ़ रास्तों को चाटते रहते हैं। सयजअलु लहुमुर रहमानु वुद्दा, मैं नहीं कहता हूं कि रास्तों को चाटना चाहिए, लेकिन मैं कहता हूं कि मोहब्बत कैसे डाली। फरमाया इंसान ही नहीं, फिर इनसे जिन भी मोहब्बत करते हैं, फिर इनसे जानवर भी मोहब्बत करते हैं, फिर इनसे दुनिया की हर चीज मोहब्बत करती है। जानवर कितनी मोहब्बत करते हैं, हाय हाय, आखिरी
हज के मौके की बात सुनो, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऊंट की कुर्बानी दे रहे हैं और मेरे आका ने कितने ऊंटों की कुर्बानी दी थी? 63 ऊंटों की कुर्बानी अपने हाथ से दी और बाकी 30 हजरत अली रजी अल्लाह तआला ने दी। और कितने पूरे फरमाए? 100 पूरे फरमाए। 100 ऊंटों की कुर्बानी दी मेरे आका ने। जो 63 ऊंटों की कुर्बानी दी ना, वो कैसे कुर्बानी दी? ऊंट को बांध करके रस्सों से लाया जाता था। साहबा फरमाते हैं कि एक ऊंट आगे बढ़ता था तो दूसरा दौड़ करके जाता था और अपनी गर्दन रखता था। सयजअलुलहुमुर रहमानु वुद्दा, रहमान उनके लिए मोहब्बत पैदा करेगा। फरमाया मेरे हबीब के सहाबा, तुम घबराओ नहीं कि लोग तुमसे नफरत करते हैं, सुबह क़यामत तक लोग तुमसे मोहब्बत करेंगे, बल्कि मैं भी कहूंगा रज़ी अल्लाहु अन्हु व रज़ू अन्हु, मैं तुमसे राजी और तुम मुझसे राजी। ये है सहाबा। और फरमाया क़यामत तक जो भी इस तरह का होगा, अल्लाह ने सहाबा के लिए खास नहीं फरमाया, जो भी ईमान लाएगा और नेक अमल करेगा, मैं लोगों के दिलों में उसकी मोहब्बत डाल दूंगा। लोग खुद ब खुद उससे मोहब्बत करेंगे, खुद उसका एहतराम करेंगे। मैंने एक वाकया सुनाया था, अगर आप भूल गए हो तो एक मरतबा फिर इशारा कर दूं। कहा वो जो हज्जाज ने कहा था ना शरीफ मक्का को कि मेरे लिए हरम को खाली करो, मैं तवाफ करना चाहता हूँ, है ना याद? उसने कहा बेवकूफ, हरम किसी के लिए खाली नहीं होता। अगर यहाँ के लोग ऐसी बात सुन लेंगे मार मार करके गुस्सा बना देंगे। हरम नहीं किसी के लिए खाली होता। यहाँ तो एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद अयास, न कोई बंदा रहा न बंदा नवाज। यहाँ कोई बादशाह, कोई फकीर, कोई वजीर, कोई अमीर, सब एक ही लाइन में लगे होते हैं। चुप हो गया बेचारा, दड़ बड़ प्यारे कट। वो पंजाबी कहते हैं, उन्होंने कहा ओ ये तो बड़ी गलती हो गई। गया बेचारा, हाँ वो सफा, वो वहां अरफात से वापस आया, तवाफ़े ज़ियारत किया, बड़े धक्के लगे, सांस फूल गया बेचारे का। आया किनारे पर आकर के ज़मज़म पीने लगा। अचानक देखा एक बुजुर्ग उधर से आया, एक बूढ़ा, फटे पुराने कपड़े, ऊपर एक ऐसा थैला लटकाया हुआ चलता आ रहा है। अचानक बस जिसकी नजर पड़ती है वो हटता जाता, आगे से हटता जाता है, दाएं बाएं दूर दूर हटते जाते सब लोग। थोड़ी देर के बाद एक चक्कर किया उन्होंने खाना काबा का, तो पूरा मताफ वाला नीचे का हिस्सा खाली हो गया। हज्जाज अपने सेक्रेटरी से पूछता है, बादशाह ये है कि मैं हूं? ये कौन बूढ़ा है? मैं फरजदक वहीं बैठा था। उसने कहा उसने उसी वक्त बरजस्ता ये नज़म कही। उसने कहा ये है वो जिसको कंकरियां जानती हैं, तुझे नहीं मालूम ये कौन है? ये रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नवासा इमाम ज़ैनुल आबिदीन रहमतुल्लाह अलैहि है। उसने कहा है बदकिस्मती, हुकूमत तो ये है, मेरी क्या हुकूमत है? सयजअलुलहुमुर रहमानु वुद्दा, जो मुझे मानेंगे मैं उनकी मोहब्बत लोगों के दिलों में डालूंगा, और जब मुझे नहीं मानेंगे फरमाया फिर मैं उनकी नफरत दिलों में डाल दूंगा। फिर कशकोल लेकर फिरते रहेंगे, कभी कालों के पास कभी गोरों के पास, हर दर से धुतकारे जाएंगे, जलील होंगे, रुसवा होंगे, कोई उनके मोहब्बत से उनसे नहीं मिलेगा। हाँ उनकी बेचारगी का मजाक उड़ाएंगे, उनकी गुर्बत का मजाक उड़ाएंगे, मगर कोई उनके ऊपर आंसू नहीं बहाएगा। आज मिल्लत का यही हाल है। अल्लाह ताला हमें ईमान भी अता फरमाए, अमल सालेह भी अता फरमाए। अल्लाह आपकी इस मजलिस को कबूल फरमाए। मैं तो मुझे एक बात याद आई, हज़रत शाह अब्दुल कादिर रहमतुल्लाह अलैह, शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह अलैह के बेटे, कहते हैं कि आखिरी वक्त में कुरान पाक ऐसे पकड़ा हुआ था, सीने से लगा रखा था। लोगों ने पूछा जानकारी के आलम में कि इसको साइड रख देते हैं, तो बड़ी हसरत से देखते थे। फरमाते थे, उन्होंने कुरान पाक का तर्जमा किया था, फरमाते थे किताब जिंदगी पढ़ता हूँ, कोई जगह ऐसी नहीं नजर आती है जिसके ऊपर नजर ठहरती हो, उम्मीद करूं कि शायद यहाँ से ये काम मेरी बख्शिश का जरिया बन जाए, मगर अल्लाह ने अपनी किताब की थोड़ी सी ये खिदमत ली है, इसलिए पकड़ रखा है, इसी तरह जान निकल जाए। और हदीस में आया जिस हाल में जो मरेगा क़यामत को वैसे उठेगा, शायद इसी हाल में अल्लाह उठाए और मैं अल्लाह को सिफारिश के तौर पर कह दूं कि ये तेरी किताब है, ये आपकी मजलिस है जिसमें अल्लाह की किताब का हमने तारुफ कराने की कोशिश की। अल्लाह इसको मेरी और आपकी बख्शिश का जरिया बना दे। ऐ अल्लाह इस मजलिस को कबूल फरमाए। ऐ अल्लाह बस तुझसे तेरी रजा मांगते हैं, तेरे गुस्से की पनाह मांगते हैं। ऐ अल्लाह इसको हमारी बख्शिश का जरिया बना। ऐ अल्लाह जिस दिन कुछ काम नहीं आएगा, ना जरूरत काम आएगी, ना दुनिया की कोई चीज काम आएगी, ऐ अल्लाह उस दिन के लिए इसको हमारी बख्शिश का जरिया बना। ऐ अल्लाह तेरे बंदे बहुत दूर दूर से आए, बड़ी कुर्बानियां दी,
अल्लाह इस गए गुजरे दौर के अंदर ये तेरे कुरान की कशिश थी, ये कुरान को खींच कर लाया। अल्लाह इनका आना कबूल फरमा ले, अल्लाह इनकी बख्शिश का जरिया बना दे। और जिन साथियों ने इसके लिए बहुत कुर्बानियां दी, अल्लाह अपनी शान के मुताबिक उनको जज़ा दे। न मैं उनको कुछ दे सकता हूँ, न और कोई उनको कुछ दे सकता है। तुझसे मांगते तू अपनी शान के मुताबिक उनको जज़ा अता फरमा। अल्लाह क्या है हमारी जरूरतें, क्या है तुम्हारी जरूरतें, क्या है हम तुझसे मांगते हैं कि अपने कर्म से हमें वो दे दे जो हमारी जरूरत है, जो हमें मांगना चाहिए मगर हमें मांगना भी नहीं आता। अरे अल्लाह एक गुजारिश और है, हम सबको अपने पाक हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत नसीब फरमा दे। अरे अल्लाह मरने से पहले एक मरतबा अपना घर दिखा दे, एक मरतबा अपने पाक हबीब के लिए फिर दिखा दे। अल्लाह उस पाक जमीन को एक मरतबा फिर देखना नसीब फरमा दे और उसका देखना हमारे लिए बख्शिश का जरिया बना। अल्लाह उठ गए, लुट गए, कुछ नहीं हमारे पास, उठ गए।